ओम शांति। आज 5 जुलाई 2022। आज की ईश्वरी वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे अमृत वेले उठ, बाप की याद का घृत रोज डालो तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। अमृत वेले उठ, बाप की याद का घृत रोज डालो तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। आज का प्रश्न है, कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं? उत्तर है, बच्चे कहते हैं, बाबा फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते, ये धंधा मेरा नहीं है, ये तो तुम बच्चों का कर्तव्य है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तुम औरों की बुद्धि का ताला खोल स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ, अर्थात सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह बताओ। आज का गीत बजा है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। तुम जगे हुए बच्चे बैठे हो, फिर तुम्हें औरों को जगाना है, अज्ञान नींद से जगाना है। तुम जागे हो सो भी नंबरवार, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हो। जगाने वाला कहते हैं, सजनिया भूल ना जाओ, ये याद का घित है। मनुष्य मरते हैं तो दिए में घित डालते रहते हैं कि दिया बुझ ना जाए। इसी तरह बाबा कहते हैं, बच्चे याद करते रहो। ये याद करने के लिए, घित डालने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे याद करेंगे तो वह याद बहुत समय कायम रहेगी। तुम्हारा दिया बुझा हुआ है, अब याद से अपना दीवा जगाते हो। तुम्हारा दीवा जगता रहता है, सतयुग से त्रेता तक जगता है रहेगा। इसको दीपमाला कहते हैं। रुद्रमाला और दीपमाला बात एक ही है, याद तो शिव बाबा को ही करना है। तुम असल में रुद्रमाला के मोती हो, अर्थात निर्वाण धाम में रहने वाले हो। उसे शिव बाबा का धाम रुद्र धाम भी कह सकते हैं। बच्चे जानते हैं, बाबा के पास हमें अभी जाना है। याद से दीपक जगता जाएगा। ये श्री अर्थात श्रेष्ठ मत बाबा ही हमें आके देते हैं। गाया हुआ भी है, श्रीमत मिली थी तो श्रेष्ठ सत्य धर्म की स्थापना हुई थी। अब तुम्हारा बड़ा झुंड है, नंबरवार जितना जागते हैं उतना जगा सकते हैं। दिए को जगाने के लिए सवेरे उठना पड़ता है, घृत डालना पड़ता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। बाबा कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर उसमें जो है ज्ञान और योग रूपी घृत डालते जाएंगे तो बुद्धि का दिया जो है तो जो है तुम्हारा जो है आत्मा रूपी दीपक जो है जला रहेगा। बाबा को याद करना, यही घृत डालते रहना है। आत्मा पावन होती रहती है। आत्मा पहले पतित थी, अर्थात आत्मा की ज्योति बुझी हुई थी। अब बाबा को याद करने से ज्योति जगती है और विकर्म भी विनाश होते रहेंगे, अर्थात पावन बनते रहेंगे। अभी आत्मा पर अज्ञान का परछाया पड़ा हुआ है। बाबा ही सबसे बड़ा सर्जन भी है। कोई स्थूल दवाई आदि डालने के लिए नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मामिकम याद करो। इस याद में सब दवाइयाँ आ जाती हैं। याद से ही तंदुरुस्त बन जाते हैं भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। वो योग तो बहुत किस्म किस्म के सिखलाते हैं। कौन? हठ योगी लोग। उसमें बहुत पहलवान भी बनते हैं, मेहनत भी करते हैं। आगे बाबा कहते हैं, अभी तुम महावीर बनते हो। पवित्रता को ही महावीरता कहा जाता है। इससे आयु भी बहुत बड़ी होती जाती है। बाबा की याद से ताकत मिलती जाती है। बाबा समझाते हैं, तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। सन्यासी भी 5 विकारों का सन्यास करते हैं, परंतु वह तो बहुत दूर जंगल में चले जाते हैं। यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते 5 विकारों का सन्यास करना है। तुम जानते हो, इस सन्यास से प्राप्ति बहुत भारी है
उनको तो कुछ भी पता नहीं कि हमें मुक्ति मिलेगी व क्या होगा। किसको? सन्यासियों को। पुनर्जन्म में तो उनको आना ही है। तुमको तो इस मृत्यु लोक में आना ही नहीं है, क्योंकि हम सबका तो अब ये देवी देवता धर्म सबका जो है आखिरी जन्म है। तो अब कह रहे हैं, बाबा कहते हैं कि जो है तुम्हें तो इस मृत्यु लोक में आना ही नहीं है, तुमको जाना है अमरपुरी में। फर्क हो गया ना। भले सन्यासी लोग कितने भी हठ योग आदि करें, फिर भी उनको मृत्यु लोक में ही रहना ही है। तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से जाना है अमर लोक में, क्योंकि जो भी देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं उनका मेजॉरिटी का किसी का एक जन्म सबका आखिरी जन्म है, किसी का जो है पुनर्जन्म लेके जो है आधा जन्म जो और भी हो सकता है। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। जिस मेहनत से वह डरते हैं, समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह हम योगी नहीं बन सकते, उनको कुछ पता ही नहीं है सन्यास से क्या मिलेगा। कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, वो थोड़े ही कहेंगे हम दुनिया में नहीं जाएंगे, वह तो मुक्ति धाम में जाएंगे, परंतु उनको पता ही नहीं कि तुम तो राजाई में ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। इसमें पुरुषार्थ पूरा करना है, आशीर्वाद व कृपा की कोई बात ही नहीं है। ऐसे नहीं कि हमारे पति की बुद्धि का ताला खुले, आशीर्वाद करो। क्या हम सभी का ताला खोल देंगे? तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुल जाता है, फिर भी मेहनत तुमको करनी है। बाबा किसका ताला खोलते नहीं हैं। ड्रामानुसार जिन बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनना है उनको ही आना है। जिनका कल पहले ताला खुला उनका ही खुलेगा। हाँ, शुभ चिंतक हो राय दी जाती है। तरस तो पड़ता है ना कि ये भी साहूकार बन जाए, ताला खुल जाए। ताला खुले तो स्वर्ग में चले जाए, ये भी स्वर्ग के मालिक बन जाए। ये तुम्हारा धंधा है, उनका है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम बेहद का राज्य मांगते हो, वह बेहद की मुक्ति मांगते हैं। वह जो है मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं, और हम जो है जीवन मुक्ति, हमें जो है बाबा हम जो है जीवन मुक्ति जो है बेहद की राजाई मांगते हैं। वह मुक्ति भी है, वह मुक्ति भी ऐसी है जैसे तुम्हारी जीवन मुक्ति। हमेशा के लिए मुक्ति तो हो ही नहीं सकती, पुनर्जन्म लेना ही है। बच्चे जानते हैं, पहले जब वहाँ से आते हैं तो पुनर्जन्म फिर भी अच्छा सतो प्रधान मिलता है। जब ऊपर से नीचे उतरती, शांति धाम से जब आत्माएं शुरू में जब नीचे उतरती है तो सभी आत्माओं का पहले कुछ 1-2 जन्म जो है सतो प्रधान होते हैं, तो वो जीवन मुक्ति के ही समान है। लेकिन वो कोई जो बाकी धर्म के लोग आत्माएं होती है उनका बहुत थोड़ा, क्योंकि वो द्वापर से आती है तो उनके 1-2 जन्म ही सतो प्रधान होती है, और कईयों का तो एक ही जन्म में सतो प्रधान सतो रजो में आ जाते हैं। लेकिन हम बच्चों के लिए 21 जन्मों के लिए बाबा जो है सतो प्रधान दुनिया के मालिक। सतो पहले जो है सतयुग जो है सतो प्रधान, फिर जो है त्रेता जो है सतो। तो इस तरह जो है हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं। फिर भी जो है रजो तमो में आ जाते हैं। तो पहले जो है वह पुनर्जन्म फिर भी अच्छा शुरू में तो सतो प्रधान मिल जाता है, लेकिन फिर ये सन्यासी दूसरे द्वापर से जो लोग आते आत्माएं आती है उनके बारे में बात हो रही है। लेकिन फिर जो है रजो तमो में आ जाते हैं। तुम सबसे ऊंच बिरादरी के हो, देवी देवता बिरादरी तो सबसे ऊंची है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की बिरादरी है, फिर अनेक प्रकार के धर्म के स्तंभ निकलते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें रहनी चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, वे शूद्र हैं। हम शिक्षा पाकर तमो प्रधान से सतो प्रधान हो रहे हैं। कौन बनाते हैं? जो एवर सतो प्रधान है। कौन है? शिव, परमात्मा शिव, वो एवर प्योर है। वह कभी रजो तमो में नहीं आते, क्योंकि वो तो जो है पुनर्जन्म लेते ही नहीं। उनका तो बर्थ ही नहीं होता, तो जो है वो तो उनका जो है अवतरण होता है। वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो तो जो है अवतरित होके पर शरीर में जो है ब्रह्मा के तन में प्रवेश, इस प्रकृति का आधार लेके फिर जो है ज्ञान की वर्षा करते हैं। हमको
वह कभी रजोतमो में नहीं आते। हमें जो है सतो प्रधान, हमें जो है वो पवित्र बना रहे हैं। हर एक को मेहनत करनी है। तुम्हारी मेहनत से ऑटोमेटिकली तुमको ही ऊंच पद मिलता है। हर एक अपनी राजधानी को संभालते हो। तुमको मदद देने वाला एक ही बेहद का पिता है। वह सहज युक्ति बताते हैं। इसका नाम ही है सहज राजयोग, जिससे हमें देवी साम्राज्य मिलता है। हम राजाओं का राजा बनते हैं। सो अर्थात आत्मा को ही राज्य मिलता है। आत्मा कहती है अभी हम बैगरी शरीर में हैं, अभी हम पतित शरीर में हैं, फिर प्रिंस का शरीर मिलेगा। तभी कहते हैं कि ये राजयोग से हम बैगर टू प्रिंस बनते हैं। तुम आत्माएं यहाँ बैठी हो, जिसके पास जाना है उसको ही याद करना है। किसके पास जाना है? परमपिता परमात्मा शिव के पास जाना है, इसलिए उनको ही याद करना है। गुरु लोग मंत्र देते रहते हैं। यहाँ बाबा का मंत्र कोई और देने वाला नहीं है। बाबा एक ही मंत्र देते हैं कि मैं तुम्हारा निराकार पिता हूँ, तुम्हारा टीचर भी हूँ, पतित पावन गुरु भी हूँ। तो निराकार ये भी निश्चय चाहिए, हूँ तो मैं निराकार ये भी निश्चय चाहिए। हमारा बाप पतित पावन निराकार ज्ञान का सागर है। राजयोग से हमको महाराजा महारानी बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। ये हमें निश्चय चाहिए। 100% संपत्तिवान बनते हैं। 100% संपत्तिवान भव। बाबा हमें ये आशीर्वाद देते हैं कि 100% संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव। देवताओं जितनी आयु कोई की नहीं होती। पुत्रवान भव। तुम्हारा कुल चलता है, तुम जानते हो यहाँ विकार हो नहीं सकता। आत्मा को अपनी नॉलेज है। हम जो है अभी जाकर बच्चा बनेंगे, फिर जवान हो बूढ़े बनेंगे। ये क्या बाबा सतयुग की बात बता रहे हैं कि वहाँ पहले से पता होता है कि अभी हम शरीर छोड़ेंगे और फिर जो है दूसरा शरीर लेंगे और फिर जो है बच्चा बनेंगे। तो वहाँ पहले से ही सब कुछ पता होता है जो है। लेकिन ये सतयुग त्रेता की बात हो रही है। फिर दूसरा शरीर लेंगे, वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज और है। बाबा ही समझा सकते हैं। रोज कहते हैं बच्चों, जीव की आत्माओं, जीव बिगड़ सुनाएंगे कैसे? बाबा कहते हैं कि बच्चों, जीव की आत्माओं जीव बिगड़ सुनाएंगे कैसे? बाबा जीव आत्माओं को सुनाते हैं, इसलिए उनको जो है शरीर का आधार लेना पड़ता है, क्योंकि ऑर्गन्स तो चाहिए ना, वो तो निराकार है। तो कैसे ज्ञान सुनाएंगे? बुक तो चाहिए, तो इसलिए उन्हें जो है ब्रह्मा का शरीर का आधार लेना पड़ता है। ये याद रखना है। हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा आकर जो है समझा रहे हैं, परंतु ये भी बार बार भूल जाता है। अभी तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, ये भी जानते हो कि जन्म जन्मांतर फालतू कथाएं सुनते आए हैं, कितनी गीताएं पुस्तक सुनते आए। अभी है हमारा जो है संगम युग। संगम युग का अर्थ ही है पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। इसलिए इसको ऑस्पिशियस अर्थात कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। संगम युग को भूलने से अपनी राजधानी को भूल जाते हैं। भल तुम प्रदर्शनी आदि रखते हो, फिर भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। इतना कहते हैं कि यहाँ ईश्वर को पाने की समझानी बहुत अच्छी है, बस यही नहीं समझते कि ईश्वर पढ़ाते हैं। कोई विरले को निश्चय बैठता है जो कहते कि बरोबर ठीक है। हम जो है हम भी समझते हैं पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। जैसे भीष्म पितामह आदि ने पिछाड़ी में आकर जो है माना कि जो है परमात्मा इन्हों को पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं जैसे भीष्म पितामह आदि ने पिछाड़ी में माना है कि परमात्मा इन्हों को पढ़ाते हैं, पिछाड़ी में ये ज्ञान आएगा। कहा जाता है ना कि भीष्म पितामह इत्यादि जो है योद्धाओं को भी जो है कन्याओं ने बाण मारे। तो कौन सी कन्या जो हम जो ब्रह्मा कुमारी वगैरह जो ज्ञान वर्षा करती है, बाद में जब बाबा कहते हैं बड़े बड़े जो बहुत योद्धा लोग, जो VVIPs लोग जो भी हो, जो अपने को बहुत ही बुद्धिजीवी समझते हैं, वो भी आएंगे। पिछाड़ी में ये ज्ञान आएगा। भल प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, परंतु ये किसको भी समझ में नहीं आता कि तुमको निराकार परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। कहते हैं ये बात हमको समझ में नहीं आती, निराकार कैसे पढ़ाएंगे? अच्छा, हम आकर
समझेंगे कहकर फिर आएंगे नहीं। ऐसे भी होते हैं, कितना तुम समझाते हो, चलो हम तुमको जो है स्वर्ग की बादशाही दे, तो भी मानते नहीं। बाबा कहते हैं बाद में सब लोग आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे। और अब वर्तमान समय वही समय हम देख रहे हैं कि अब तो ब्रह्मा कुमारी में बहुत जो है बहुत बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसका ब्रह्मा कुमारी संस्था का बहुत अच्छा नामाचार होता जा रहा है। सैपलिंग जो है लगती है अभी जो है देवी देवता धर्म की संगम पर सैपलिंग लगती है। बाबा समझाते हैं तुमको भक्तों को भी समझाना सहज होगा। तुम सर्वव्यापी कहते हो तो पूछते क्यों? ये भक्तों से पूछो। बाबा सर्विस के पॉइंट्स बता रहे हैं कि तुम बाबा को भगवान को सर्वव्यापी कहते हो तो उनको पूछते क्यों? यदि सर्वव्यापी कह दिया सब जगह है तो ये तो फादर हो गया, पत्थर ठिक्कर सब में हो गया, तो सभी जो है तो कौन किसका पिता हुआ? फिर तो सभी पिता हो गए जो है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम पूछते क्यों हो? फिर ये तो जड़ है, तुम तो चैतन्य हो, तुम बड़े हो गए ना। समझाना है बेहद का पिता तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप पतित पावन है। दुनिया पतित है, उनको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है, एक ही परमपिता परमात्मा शिव है। जरूर संगम पर ही आता होगा। अब आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म जो है विनाश होंगे। गीता में अक्षर है, परंतु कृष्ण का नाम लिखने से बुद्धि ठहरती नहीं। तुम जानते हो यह ज्ञान है बहुत सहज, परंतु विघ्न पड़ते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि सब विघ्न डालेंगे। हम इनको इस तरफ खींचते हैं, वह फिर उस तरफ खींचते हैं। ब्रह्म कुमारी की संस्था इस तरफ अपनी तरफ खींचती है, फिर जो है बाहर जो है उसमें जाते हैं अपने मित्र संबंधियों की उसमें कंपनी में जाते हैं तो वो लोग फिर उनको अपनी तरफ खींचते। ये कह रहे हैं बाबा, बड़ी जंजीरें हैं। बाबा समझाते हैं ये जो है कैसे हो सकता है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। कुछ तो किया होगा ना, स्वर्ग स्थापना करने वाला है। सिर्फ कहता है हूँ मेरे को, बाबा कहते हैं मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मेरे को याद करो। कृष्ण तो ये कह ना सके। समझाने के लिए जो है बड़ी मेहनत चाहिए, थकना नहीं अथक बनना है। बहुतों से मेहनत पहुँचती नहीं, बहाने बहुत लगाते हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। भले बच्चों को संभालो, भोजन बनाओ, सिर्फ शिव बाबा की याद में रहो। अच्छा दिन में टाइम नहीं मिलता तो अमृत वेले तो याद करो। कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है प्रभात में अपने बाप को याद करो। बाबा भी यही कहते हैं कि नींद भी टाइम पर करनी चाहिए, पूरा चार्ट रखना है। सवेरे उठ सकती हो, इस पर एक कहावत भी है कि हिंदी में है कि सवेरे सोना सवेरे उठना, जल्दी सोना जल्दी उठना। अभी तुम अक्लमंद बनते हो, समझदार बनते हो। सारा चक्र जो है बुद्धि में है। तुम्हें कोई भी दुख नहीं मिल सकता। कितना तुम शाहों के शाह बन जाते हो। पैसे की कभी कोई तकलीफ नहीं होती और हेल्दी भी बनते हो तो वेल्दी भी बनते हो। ज्ञान से वेल्दी बनते हो और योग से याद से हेल्दी बनते हो। ये सब गुण अभी तुम जो है शिव बाबा से पाते हो। बरोबर तुम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनते हो। और जब हेल्दी और वेल्दी बन जाएंगे तो हैप्पी तो ऑटोमेटिकली स्वतः ही बन ही जाएंगे। ये भी तुम जानते हो, होली दीपावली आदि ये सभी अभी की बातें हैं। अभी की जो यादगार जो है, जो भी संकल्प हम करते हैं उन्हीं के यादगार फिर त्योहारों के रूप में जो है मनाया जाता है। जो यादगार में आ जाती हैं तो सवेरे उठकर बाप को याद करना बड़ा अच्छा है। याद को बढ़ाते रहो। आगे बाबा कहते हैं बच्चों ने गीत भी सुना, जागो और जगाओ, अज्ञान नींद से जगाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते किसी को बाप का परिचय दो। वह फिर लिखे भी कि बाबा फलाने द्वारा हम आपको जान गए हैं, अभी तो हम आपके ही होकर रहेंगे, आपसे वर्षा जरूर लेंगे, आपके ही थे। ऐसी चिट्ठी आए तब सर्विस का सबूत मिले, पत्र देख बाबा भी खुश होंगे। बाकी सिर्फ क्लास से ही
होकर आना ये तो पुरानी चाल हो गई है। जैसे और सत्संगों में नियम से जाते हैं, तुमको तो एक एक को अच्छी रीति समझाना है। ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। ये ज्ञान सागर से कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। मेहनत चाहिए समझाने की। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है, याद का अभ्यास बढ़ाना है। इस याद में कभी थकना व बहाना नहीं देना है। याद का पूरा पूरा चार्ट रखना है। भोजन भी शिव बाबा की याद में बनाना व खाना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। इस छिछी दुनिया को बुद्धि से त्याग देना है। बाप द्वारा जो मंत्र मिला है वही सबको देना है। जगे हैं तो औरों को जगाना भी है। आज का वरदान है बाबा का हम बच्चों प्रति, हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। हर कदम हर सेकंड श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। बाबा कहते हैं हर कर्म में श्रीमत के इशारे प्रमाण चलने वाली आत्मा को ही ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और वफादार कहा जाता है। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने जो श्रीमत भर दी है, ऑनेस्ट आत्मा हर सेकंड हर कदम उसी प्रमाण एक्यूरेट चलती रहती है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीज़ें इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं, इसी तरह उनको चलाना नहीं पड़ता। चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। ऐसे ही ऑनेस्ट आत्मा साइलेंस की शक्ति द्वारा सदा और स्वतः चलते रहते हैं। किससे चलते हैं? साइलेंस की शक्ति द्वारा। पावर ऑफ साइलेंस, शांति की शक्ति द्वारा जो है स्वतः ही आत्मा की शक्ति द्वारा स्वतः ही चलते रहते हैं। आज का स्लोगन है, जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता। जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि चिंता जो है चिता समान है, क्योंकि यह चिंता और चैन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे कि जहाँ सुख है वहाँ दुख नहीं होता। दोनों चीज़ें एक समय पर नहीं हो सकती। इसलिए जो है अपने को जो है चिंता में नहीं रखना। अपने को जो है अपने को भी चैन में रहोगे तो आप दूसरे को भी जो है सुख शांति देने में सक्षम हो पाओगे। अच्छा, ओम शांति।